ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के न्यूरोस्कोप में। यह न्यूरोस्कोप उनके लिए खास है जिनका जन्म तिथि आज के दिन यानी 17 तारीख को किसी भी माह का है। यह श्रृंखला हमने आरंभ की है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का करने का, और उसमें हम 16 तारीख तक प्राप्त श्रृंखला को हर दिन प्रस्तुत करते हुए यूट्यूब पर पोस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज पारी है उनकी जिनकी जन्म तारीख है 17। तो आगे बढ़ने के पूर्व गुरुजनों को नमन करते हैं। गुरु जी ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। गुरुजनों के आशीष से ही और गुरुजनों के अथक प्रयास तथा उचित मार्गदर्शन के अनुसार चलने से हमें और उनका आशीष प्राप्त हुआ। और इन विषयों पर जिस जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं उन विषयों पर जो ज्योतिष के विभिन्न अंग हैं उस पर हमने दक्षता हासिल की, शिक्षा ग्रहण की और पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चिकित्सा ज्योतिष। अभी फिलहाल गुरुजन के साथ सानिध्य में ही फेस रीडिंग का कोर्स कर रहा हूँ। और गुरुजन तथा सभी शुभेच्छुगण के आशीष के बदौलत ही हमें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन के आजीवन सदस्यता, अमेरिका से संबद्ध की आजीवन सदस्यता मिली। और हमारा ऑफिस जो हिदवईपुरी पटना में स्थित है, शॉप से इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, लाइफ टैग और जीएसटी कंप्लायंट है, साथ ही साथ क्यूआर द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं वरुण स्टोर के द्वारा न्यूरोस्कोप में और संक्षिप्त परिचय अंग्रेजी में। Welcome to the Varun Astro's Neuroscope, which is a special presentation for those whose birthday falls today, that is on 7th. This is in continuation of the series which we have started from 1st and finished up to 16th, and all the individual posts have been placed in YouTube. You can go through it. This book presentation is in bilingual, Hindi and English. So you can go through the previous posts, and this is my mission to take the numerology to each one of you and each house so that you can take the remedial measures of all the problems which we are facing by identifying the numbers which are not balanced and creating problems. It is very easy to learn, very easy to adopt and use. So let us proceed on today's topic. एक और सात मिलकर 17 अंक बनते हैं। एक अंक सूर्य को के शासक ग्रह सूर्य होते हैं, 7 अंक केतु के शासक। तो 17 अंक जो है सूर्य और केतु के अंक 1 और 7 मिलकर बनते हैं, और दोनों मिलकर 8 अंक बनाते हैं जो कि शनि का होता है। शनि देव धीमे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। 17 एक धार्मिक अंक है, इसमें 1 और 7 है, तथा चूंकि 17 अंक 1 और 7 के अंक को मिलने से बना है, 7 धार्मिक हुआ और 1 नेतृत्व क्षमता देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। इसलिए 17 को जन्मे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है। 17 अंक सूर्य से संबद्ध होने के कारण मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है, व्यापार के गुण भरे होते हैं, और कोई साथ नहीं भी चला तो ये एकला चलने की प्रवृत्ति ये रही। ज्योतिष में सूर्य और केतु आपस में शत्रु होते हैं, अतः 17 को जन्मे जातक दुनिया से लड़ने के पूर्व आंतरिक द्वंद्व से लड़ते हैं, और यह आंतरिक द्वंद्व उन्हें खुद को जानने और पहचानने का आंतरिक द्वंद्व के कारण वे खुद को जानने और पहचानने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जागरूक, दूसरों को प्यार करने वाले, दूसरों की कदर करने वाले होते हैं।
17 अंक के शासक ग्रह शनिदेव होते हैं, क्योंकि 1 और 7 का जोड़ 8 होता है। इन्हें पापी ग्रह की श्रेणी में रखा है, फिर भी 17 को जन्मे जातक सभी के लिए लाभकारी होते हैं और मानव की भरपूर सेवा करते हैं, जिससे इनका नाम ये ये अपने का नाम को इनका नाम ख्याति और विख्यात होता है। इनका नेम एंड फेम और पॉपुलैरिटी काफी होती है। 17 को जन्मे जातक शांति प्रिय और कुशल प्रबंधक होते हैं। इनकी सोच गहरी होती है और जीवन के उत्तरार्ध में सफलता पाते हैं। क्योंकि 8 अंक जो बनता है वो धीमा प्लैनेट है, धीमा अंक बनता है, शनि धीमा ये ग्रह है, इसलिए जीवन के उत्तरार्ध में ये सफलता पाते हैं। 17 को अमर अंक भी बहुत माना जाता है, इसलिए 17 को जन्मे जातक अपने पीछे अपना नाम और ख्याति को छोड़ भी देते हैं। 17 अंक के शासक ग्रह शनिदेव होते हैं, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, फिर भी इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। यदि भविष्य के कर्म अच्छे हो तो 17 अंक भाग्यशाली अंक हो जाता है। ऐसे तो 17 अंक के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि कुशल शासक होते हैं, बदला ये बदला लेते नहीं है, लेकिन यदि कोई इन्हें छेड़ेगा तो फिर बिना उसे पाठ पढ़ाए नहीं छोड़। इस तरह से बहुत सारे इनके पेट्स हैं, जो कि यहाँ पर सभी का वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप में हमने कुछ प्रस्तुति डालने की उनके कुछ ट्रेड्स, कुछ गुण यहाँ डालने का प्रयास किया। 17 अंक वाले को 4 और 8 अंक वालों से या तो खूब बनेगी या बिल्कुल नहीं बनेगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में 17 अंक हमारे 17 को हमारे परम प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी को जीतना चाहिए। तो किसी भी मास के 17 तारीख को जन्मे जातक के लिए यह प्रस्तुति विशेष। और अब चलते हैं आपको लेकर अंग्रेजी में प्रस्तुति। 17 is a highly spiritual number, and people born on 17 are born by birth. They are leaders by God. 17 is composed of 1, which is ruled by Sun, and 7, which is ruled by Ketu, and they create Saturn, which is 8, which is a slow planet. 17 denotes a strong force, leading to success in business on unusual lines and has an independent status. Sun and Ketu are enemies in astrology, and as such, 17 always has an inner conflict within himself. But this conflict gives rise to self-search and make person more aware, loving, and considerate towards others. Since 17 is ruled by malefic Saturn, people born on 17 becomes benefic and serves the human race, gaining name, fame, and popularity. 17 born people, those born on 17th of any month, they are lovers of peace and good organizers. They are deep thinkers, but always get success in latter part of life. It is called star of magic, rising superior in spirit to the trials and difficulties in life and career. 17 is a number of immortality. And that's why people born on 17 leave their name and fame after. Though God of justice, but 17, Saturn is the God of justice, but 17 born people, they don't have good family life. 17 is a fortunate number if it works out in relation to the future events. So all these are related to 17. People born on 17 have
so many qualities, like they rise from bottom, they go to top, they have leadership quality, they gain name and fame, they are honest, spiritual, and loved by all. They do not take revenge, but if someone, because Saturn has high level of tolerance power. So 17 born people do not take revenge. But if somebody pains him constantly, then he does not spare him and take the course, teaches the lesson. So many things can be said about 17, but due to time constraints, space issue, I have limited and placed here all important points. 17 number is not compatible or highly compatible with number 4 and 8. Either it will be not compatible or highly compatible. So it is very risky. With this, the presentation comes to an end. Thanking you for watching it. This contents of the presentation have been taken from various books I've gone through, and images which have been used here have been taken from Google, and this presentation reached to you through YouTube. So if you are a new subscriber, if you are watching for the first time, please subscribe the channel right now and also press the notification icon. I will request you all to share this presentation to your friends, colleagues, relatives, as well as well-wishers, so that they can understand the impact of numbers and numerology reaches to each house, each individual, so that they can take the remedial measures. धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को सुनने के लिए। इसमें जो भी हमने वस्तु लिया है, कथा वस्तु, वह विभिन्न ग्रंथों से लिया है जो हमने पढ़ा है। साथ ही छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आपको यूट्यूब पर के माध्यम से दी गई। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। सबसे अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच के साथ, ताकि वे भी अंकों की महत्ता को समझ सकें और अंक ज्योतिष में भाग लेते हुए अंक ज्योतिष हर घर में पहुंचाकर हर व्यक्ति के पास जाकर अंक ज्योतिष रुके, ताकि हर कोई अंक ज्योतिषी बने और अपने अपने परिजनों में आ रही समस्याओं को अंकों के माध्यम से कौन सा अंक असंतुलित है उसको संतुलित कर उस समस्या का निदान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको सफल रखें, प्रसन्नचित्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।